नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस मनपसंद कार्यक्रम कल आज और कल में। सबसे पहले तो आप सभी को मातृ दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मदर्स डे है आज और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। मातृ दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। जी हाँ, हमेशा की ही तरह आज का विषय भी बेहद ही खास लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो आपको कहीं ना कहीं विशेष लाभ पहुंचा रहा होता है। और आज जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि कल की तारीख में जो है बहुत ही शुभ दिन है, अभूज मुहूर्त है, यानी कि अक्षय तृतीया है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम हर व्यक्ति जो है आचार्य जी चाहता है कि अन्न धन की बरकत हो, बिल्कुल, यहाँ तक कि किस्मत के भी धनी बन जाएं। जी। तो ये सभी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं इस अक्षय तृतीया पर। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक वो मुहूर्त है जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका अक्षुण आपको लाभ मिलता है। लेकिन क्या वो खास तरीका रहेगा आपकी तिजोरी के अंदर धन भरने का, कि यदि आप सोना या चांदी ना खरीद पाएं तो आपको क्या ऐसा प्रयोग करना है, क्या ऐसा अपने बालकों के लिए प्रयोग करना है, क्या अपने घर के अंदर वो बरकत का खास तरीका आप अपनाने वाले हैं इस अक्षय तृतीया पर कि आपके घर में मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी की असीम कृपा आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिले। तो बहुत सटीक उपाय हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हम आपसे हैं, हमें महिलाओं को सम्मान देने वाले हैं कि कैसे वो सम्मानित रहे हमेशा, और वो छोटा सा सटीक उपाय। बिल्कुल, साथ ही साथ हम देंगे आपको आपका सीक्रेट नंबर भी। जी। तो बिल्कुल तैयार बैठिए, आपके मूलांक के अनुसार ये नंबर आप तक बस पहुंचने ही वाला है। पर उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे आज की विशेष दिव्य स्तुति। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति भी बहुत खास है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का तरीका, और साथ ही साथ इस दिव्य स्तुति को आप कल दोहरा भी सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार जब आप दिव्य स्तुति का स्मरण करते हैं आंखें मूंद कर, तो मां लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन यदि आप इसको 5 से 7 बार दोहरा लेती हैं तो लक्ष्मी जी का चमत्कार आपको स्वतः ही दिखाई देने लगता है। जी हाँ, तो इस दिव्य स्तुति को तो आपने सुन ही लिया है और इसे सुनने से ही मानसिक सुकून महसूस हो ही जाता है आचार्य जी। और आगे हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में आज बात होने वाली है आपसे है हम में। लेकिन एक काम करते हैं कि अपने विषय पर आएं और बताएं कि आगे क्या उपाय किए जाएं ताकि घर में जो है धन दौलत बढ़ती चली जाए, तिजोरी भरी रहे। हाँ, ये तो ख्वाहिश होती है ना, और इसको ऐसा होना आप चाहेंगे कि ऐसा हो आपके साथ, तो इसके लिए आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। हेलो जी। हेलो कंचन जी, नमस्ते। नमस्कार। चरण स्पर्श गुरु जी। श्री राधे भैया, आशीर्वाद। अच्छा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/85, 3 सितंबर 1985। जी। समय? जिला बागपत, 5:25 सुबह के। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मैं 1 साल हो गई मेरे को जॉब मैंने छोड़ दी है, मेरा कोई नई काम बन रहा है ना, मेरे को जॉब मिल पा रही है, मैं क्या करूं? जी बिल्कुल भैया, देखिए सिंह लगन का आपका जन्मांक है, सूर्य मंगल और बुध आपके लग्न में। सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम भाव के अंदर प्लेस हैं, यानी कि स्थापित हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको चंद्रमा से संबंधित यहाँ पर उपाय करना चाहिए। भगवान शिव की आप शिवाष्टक का पाठ करिएगा, हो सके तो सुबह के समय आप ये पाठ करिएगा। रहा आपकी नौकरी का प्रश्न, वो भी आपको बता देते हैं कि आपकी जो नौकरी है वो इस 13 जून के बाद बिल्कुल लग पाएगी। इसके निमित्त भी आपको जरूरतमंद लोगों की इस अक्षय तृतीया के ऊपर, पावन जो पर्व आ रहा है कल, उस पर आपको मदद करनी है। भरपूर मदद करने का आप प्रयास करिएगा। ये ना सोचिएगा कि आप सक्षम नहीं हैं, आप बहुत सक्षम हैं। कुंडली में ये सब दिखाई दे जाता है, तो आप जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करिएगा। बिल्कुल। और आइए अब अपने विषय पर आना चाहेंगे। कल अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ दिन है, सुनहरा मौका है आपके पास माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और कल के दिन अगर माँ आपसे प्रसन्न हो गई तो धन धान्य की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आचार्य जी, खजाने जो है भरे रहे, तिजोरी जो है हमेशा धन से भरी रहे और माँ जो है कभी भी ना रूठे। इसके लिए सबसे पहले क्या खास उपाय किए जाए अक्षय तृतीया पर, ये सबसे पहले आप बताएं।
बिल्कुल कंचन जी, देखिए कल मां लक्ष्मी का दिन है, अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, लेकिन आपकी तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहे, भरी रहे, ये ऐसा आज आपको सटीक उपाय हम देने जा रहे हैं कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो इस कागज कलम लीजिएगा, इस उपाय को नोट करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कल के दिन आप सोने या चांदी का आभूषण खरीदकर अपनी तिजोरी में अवश्य रखिएगा। ये सबसे पहला आपको उपाय करना है। ये छोटा या बड़ा कुछ भी जितना आप कर पाए आप देख लीजिएगा। यदि ऐसा ना कर पाए तो सुनिए आपको उपाय क्या करना है। 108 आपको एक लाल चौकोर वस्त्र लेना है और उस पर 108 कमलगट्टे रखने हैं। इनकी संख्या 108 ही रहेगी मित्रों। और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का कम से कम 27 बार आपको जाप करना है और फिर सारी सामग्री को आप अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। पूरा वर्ष आप देखेंगे मां लक्ष्मी की कृपा आपको होती है, नए नए आय के स्रोत भी आपके लिए खुल जाएंगे। इस उपाय को कल करिएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, धन के भंडार भरे रहें इसके लिए तो आपको प्रयोग बता दिया गया है, लेकिन अन्न के भंडार भी भरे रहे, मां अन्नपूर्णा आपसे बेहद प्रसन्न रहे, इसके लिए भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है अक्षय तृतीया पर। प्रयोग क्या है ये हम आपको आगे बस बताएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और कर लेते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम बताएं और फिर स्थान बताएं। हेलो जी, मैं डिम्पी शर्मा बोल रही हूँ। डिम्पी शर्मा बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं दिल्ली पालम से बोल रही हूँ। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप डिम्पी। थैंक यू। बट नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी गुरु जी। श्री राधे प्रणाम। ऐसा है सर जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख। मेरे बेटे का जन्म डेट है 19 जनवरी 1999। जी समय है 2:19 दोपहर का। जी और प्लेस? दिल्ली। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? सर ये मैम ऐसा है कि मैं इससे पूछ जाती हूँ कि मेरे बेटा अभी 12वीं के पेपर दिए हैं उसने जी हैं, और क्या कहते हैं वो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, प्लस वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसके फादर उसके मतलब नहीं है जी, वो अकेला है। वो क्या पढ़ाई करेगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल डिम्पी जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जन्मांक बहुत ही अच्छा है। आपको बता दें वृषभ लगन का यहाँ पर जन्मांक बन जाता है और स्वराशि का बृहस्पति लाभ स्थान में और मंगल छठे भाव के अंदर। देखिए आपको बता दें यहाँ पर कि राहु की महादशा केतु की अंतरदशा है 17 मई। इस 17 मई 2016 के बाद जो है इनका भविष्य इनको काफी हद तक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, लेकिन इनको मेहनत की बहुत आवश्यकता है। सूर्य और चंद्रमा और शुक्र की जो युति है वो नवम भाव के अंदर बनी हुई है, तो मेहनत तो इनको करनी होगी। तृतीय भाव से इन चारों ग्रहों का संबंध काफी हद तक, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इनको कोई दिक्कत ना हो इससे संबंधित इनके हाथ से आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवाना आरंभ करिएगा। ये हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन आप सुबह 7:30 से 9 के मध्य कराइएगा। ऐसा कम से कम 7 शनिवार कराइएगा, हर तरह की विघ्न बाधा का शमन हो जाएगा। बिल्कुल। तो डिम्पी जी आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि कल है अक्षय तृतीया, और ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि निरोगी काया आप प्राप्त करें। निरोगी काया तभी मिल सकती है जब आप अच्छा भोजन करेंगे, स्वच्छ भोजन का सेवन करेंगे, और भोजन बनता है किचन में। और आचार्य जी किचन में भी अन्न का जो है भंडार भरा रहे, और ऐसे में क्या प्रयोग होने चाहिए ये बात बताएं। जी बिल्कुल, धन के साथ साथ अन्न का भी स्वच्छ आपको रखना ही चाहिए घर के अंदर। धन तो आप बिल्कुल स्वच्छ तरीके से रखते ही हैं, बहुत साफ सुथरे तरीके पर मां लक्ष्मी को आप रखते हैं, लेकिन अन्न का भी आप किसी तरीके से अपमान कल के दिन ना, हम ये कहेंगे हमेशा के लिए आप अन्न का अपमान ना करिएगा। इसको आगे सुचारू रूप से कि आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, ये भी आप देखिए कैसे होगा ये सब संभव। आपको कल क्या करना है अपनी किचन में प्रयोग। सर्वप्रथम आपको किचन के अंदर स्नान करके ही प्रवेश करना है। इस चीज को आप गांठ मार लीजिएगा, हमेशा स्नान करके ही प्रवेश करिएगा। और कार्यारंभ से पहले जब आप खाना बनाने लगे उससे पहले एक दिया वहां पर प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। एक पात्र में आपको 5 फल रखने हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पितरों का आप ध्यान करिएगा, और कार्य पूर्ण होने के पश्चात जो है जरूरतमंद लोगों के अंदर ये फल का कल वितरण कर दीजिएगा। कल आप इस तरीके को अपनाएंगे, आप जिंदगी में देखेंगे कि आपकी किचन के अंदर हर तरह की बरकत हो गई है और
धन का साथ साथ जो है अन्न का भी जो है आपके अंदर घर के अंदर जो बरकत देखने के लिए आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और बच्चों को अगर नहीं लगता है पढ़ाई में मन और आप हो रहे हैं परेशान, चाहते हैं कि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े, इसके लिए भी कल के दिन यानी कि अक्षय तृतीया पर आपको बहुत ही खास प्रयोग करना है। बच्चों के स्टडी रूम में ये प्रयोग अपनाना है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बाकानेर से हमारे साथ कुलदीप जुड़े हैं। जी स्वागत है कुलदीप आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। राधे गुरु जी। श्री राधे भैया, श्री राधे। मेरे भाई के बारे में जानना था। जन्म की तारीख बताएं आप। 16 अक्टूबर 1993। जी समय ये रात्रि 5:40। 5:40 और प्लेस से अलीराजपुर। जी बर्थ प्लेस एक बार फिर से बताएं आप। व्यापार अलीराजपुर मैम, अलीराजपुर। नहीं, आपकी आवाज समझ नहीं आई हमें, एक बार फिर से बताएं जन्म का जो है स्थान। अलीराजपुर। अलीराजकोट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट है मैम। जी भैया प्रश्न पूछे। करियर के बारे में जानना था और कौन सी लाइन में जाएगा, शादी कब तक होगी। और देखिए भैया बता देते हैं, शादी में थोड़ा सा इनको विलंब है, ये तो आप जान लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलंब कर ही देती है। गुरु की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। इस अगस्त 2016 के बाद ही शादी का कोई प्रस्ताव इनके पास आएगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर कैरियर में कोई परेशानी ना हो तो शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन किन्नरों की मदद करवाइएगा इनके हाथ से। और आपको एक बात और बता देते हैं कि थोड़ा सा बाजरा लीजिएगा, उसे भिगो दीजिएगा, भीगने के पश्चात बुधवार के दिन ही पक्षियों को डलवाइएगा। ऐसा कम से कम 11 बुधवार करिएगा, लाभ बहुत दिखाई देगा। जी तो अभी फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल अक्षय तृतीया पर हम सुबह 8 बजे आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। कानको अरिगातो। नमस्ते सर, we'll show you the India, the land of Sarma, the land of... नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई CD डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल अक्षय तृतीया है और सुख का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, ये तो वादा हम करते ही हैं। और ऐसे में अक्षय तृतीया पर ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अन्न और धन की बरकत कैसे हो, धन की चिंता कैसे दूर हो जाए, ये तो प्रयोग आपको बता ही चुके हैं अक्षय तृतीया पर जो आपको करने हैं। लेकिन अब एक चिंता और होती है जो माता पिता के लिए हमेशा बनी रहती है, अपने बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के। और हाँ बिल्कुल, विद्यार्जन, और खास तौर पर जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो टेंशन और बढ़ जाती है। आजकल तो स्कूल फीस टेंशन यहाँ पर भी है और ट्यूशन फीस भी इतनी ज्यादा जाती हैं, फिर भी बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर क्या उपाय किए जाएं ताकि एकाग्र हो उनका मन, पढ़ाई में अच्छे से दिमाग लगाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हमने ये पॉइंट लिया है कंचन जी कि
अगर आपके बालक जब अपना विद्या पर आप इतना खर्च कर रहे हैं तो उनको भी विद्या अर्जन करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बालक नहीं कर पाते। विद्यार्जन में उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अब इस प्रयोग को करने के पश्चात वो सारी परेशानियां, वो सारी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। अपने बच्चों के लिए कल के दिन आपको एक पीली कलम खरीदनी है और जरूरतमंद बच्चों के लिए थोड़ा सा लेखन सामग्री खरीदनी है। इसका करना क्या है ये अब जानिए। कल घर आकर पीली कलम को सबसे पहले आपको केसर से तिलक करना है और उसे पीले पुष्पों के ऊपर आपने रख देना है। ये घर के अंदर करेंगे आप, बाजार से लाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 27 बार जाप करना है। ये कलम के समक्ष आप खड़े होकर करिएगा और फिर समस्त सामग्री को बच्चों के कमरे में आप रख दीजिएगा। लेखन सामग्री अपने बालकों के हाथ से जरूरतमंद बच्चों को दिलवा दीजिएगा। देखिएगा जब आप विद्या का दान करेंगे तो मां सरस्वती की कृपा भी जरूर होगी और आपके बच्चों के भविष्य के अंदर आने वाली जो शिक्षा में कोई परेशानी या अड़चन, जो भी विघ्न बाधा होगी, वो मां की कृपा से दूर हो जाएगी। जी हाँ, और महिलाएं सुरक्षित रहें और किसी भी तरह का डर भी दूर रहे इनके मन से, इसके लिए खास प्रयोग आपसे हैं, हम करवाने वाले हैं आप महिलाओं से। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सीक्रेट नंबर के बारे में। आपके मूलांक के अनुसार एक ऐसा नंबर जो आपके भाग्य को एकदम से बढ़ा देता है, तो नोट कीजिए अपने अपने मूलांक के अनुसार अपना अपना सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज सीक्रेट नंबर भी बहुत खास रहने वाला है। क्या प्रयोग विधि रहेगी ये तो हम आपको बताएंगे ही। मूलांक 1 वाले नोट करें 100 नंबर को, 100 नंबर रहेगा उनका आज सीक्रेट नंबर। मूलांक 2 नोट करें 102 102 नंबर और मूलांक 3 वाले नोट करेंगे 123 123 नंबर। मूलांक 4 की बारी आ चुकी है, 14 नंबर रहेगा उनका बहुत खास सीक्रेट नंबर। और मूलांक 5 23 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 6 लिखेंगे 51 51 नंबर को और मूलांक 7 वाले नोट करें 18 नंबर को, 18 नंबर है उनका आज सीक्रेट नंबर। मूलांक 8 वाले लिखें 71 नंबर को, 71 नंबर को और आखिरी मूलांक 9 108 नंबर रहेगा उनका सीक्रेट नंबर। प्रयोग विधि क्या है ये जानिए। हो सके तो एक पान का पत्ता आप लीजिएगा, लाल चंदन के द्वारा किसी लौंग से लिखिएगा और इसको फोल्ड करके लाल धागे से अपनी पॉकेट में रखिएगा और कल के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन आप इसे किसी पावन वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। बिल्कुल। और बात करेंगे जलगांव से, हमारे साथ सुरेश जुड़े हैं। जी स्वागत है सुरेश आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। श्री राधे भैया। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। उनकी डेट ऑफ लिखिए 30 जुलाई 1996। 13 जुलाई 1996 जी। समय लिखिए 7:45। प्लेस चावला, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जो समय आपने बताया वो AM है या PM? रात में जी। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सावदा, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। क्या सवाल है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो इंजीनियरिंग कर रही है तो कल एग्जामिनेशन है, तो सक्सेस के लिए उपाय। दूसरा क्वेश्चन है कि वो खुद का मकान कब है और तीसरा क्वेश्चन है शादी का योग कब है। जी देखिए, शादी के विवाह से संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है, शादी विवाह से संबंधित, या बृहस्पति में बृहस्पति की महादशा, बिल्कुल शादी का योग तो चल रहा है, लेकिन ये कब संभव हो पाएगी ये आप जान लीजिए। इस 10 दिसंबर 2016 के बाद ये संभव हो पाएगा। रहा इनके आने वाले भविष्य के अंदर की कोई परेशानी ना हो, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आप इनको एक सुनैला पहना सकते हैं। यदि ये ना पहन पाए तो मस्तक पर केसर का तिलक करना आरंभ कर दें। और आगे आने वाले भविष्य के अंदर को इनको स्टडी में भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसके निमित्त जरूरतमंद बालकों के अंदर लेखन सामग्री का दान अवश्य कराइएगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात भी कर लेते हैं। आपसे हैं हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। मित्रों, आज बता दें मातृ दिवस है, मदर्स डे है, लेकिन हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहने वाली हैं इस छोटे से उपाय के द्वारा, वो आप उपाय नोट करिएगा। 2 लौंग आपको लेनी है, ये साबुत रहें, ये ध्यान रखिएगा। सिंदूर लगाकर मां भगवती के चरणों में
अर्पण कर देनी है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, माताएं बहनें बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। जी हाँ, और अभी हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं आचार्य जी। और मेल जिनकी हमारे पास आई हुई है, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 2:30 PM @liveindia.tv। नेहा सिंह नाम है इनका जी। 19/12/92 10:05 AM शिलोंग। जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में और शादी के योग कब तक है, ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जन्मांक इनका तैयार हो चुका है और इस जन्मांक के आधार पर हम इनको बताना चाहेंगे जो इनकी शादी से संबंधित जो इन्होंने प्रश्न पूछा है हमसे। यहाँ पर सप्तमेश सूर्य जो है इनके जन्मांक के अंदर एकादश स्थान में, तो यहां पर बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा, बिल्कुल शादी का इस समय यहां पर योग बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय के अंदर विवाह में कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल जो है परेशानियों का शमन हो जाए, इस चीज के लिए इनको क्या करना है, इनको एक पीला वस्त्र लेना है, 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और 700 ग्राम चने की दाल लेनी है। ये किसी जरूरतमंद इंसान को दान करनी है और अपने हाथ की यानी कि अपने बाएं हाथ की कलाई पर इनको 1.25 मीटर पीला धागा बांध लेना है। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। बिल्कुल। मुंबई से संपदा जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। प्रणाम गुरुजी। श्री राधे, प्रणाम। मैं संपदा बात कर रही हूँ मुंबई से जी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1962 जी। समय और समय है सुबह के 4:20 जी। और प्लेस मुंबई जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरे ना लाइफ में पूरा ब्लॉक हो गया है, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे ओपन नहीं लगे, चारों वजह से मैं ऐसा लग रहा है मुझे पूरी में ब्लॉक हो गई है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सक्सेस नहीं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज अ ब्लॉक इन बिहाइंड मी सम प्लीज। जी देखिए, बता दें आपको यहाँ कर्क लगन यानी कैंसर लगन है आपका, और लग्नेश चंद्रमा यहाँ पर आपके तृतीय भाव में बुध, उच्च के बुध के साथ बहुत आप प्रभावशाली हैं। लेकिन इस समय आपका कोई भी कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा, शनि आपकी कुंडली के अंदर सप्तमेश और अष्टमेश है और आपके द्वितीय भाव में जो सूर्य विराजमान है वहां पर इस समय बृहस्पति और राहु की युति। देखिए आपको करना क्या है, आपको अपने घर के पूर्व दिशा में मुख करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप शनिवार के दिन अवश्य करिएगा। हर तरह का आपको लाभ मिलेगा, जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करिएगा। बिल्कुल। मुंबई से सुनीता जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है सुनीता, बताएं अपने बारे में आप। हेलो, मेरा नाम सुनीता। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हेलो, मेरा सुनीता नायक है, मेरे बेटी की बर्थडे है 11/10/1997 सुबह के 5 बजे। जन्म का स्थान बताएं। मुंबई। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरी बेटी अभी कॉमर्स पढ़ रही है, तो आगे जाके किस सेक्टर में जाए और उसकी आगे की लाइफ कैसी रहे और मतलब आगे फ्यूचर कैसा रहे, कौन से में उसको जाना चाहिए, तो उसको जी बिल्कुल। देखिए उच्च का बुध इनके लग्न में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बहुत ही प्रबल है, राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा, लेकिन इस समय थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो सकती है, इनका ध्यान भटक सकता है क्योंकि इनके 12वें घर के अंदर बृहस्पति और राहु की इस समय गोचर चल रहा है और राहु की महादशा बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है, तो महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही इस समय पीड़ित हो रहे हैं। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इनसे कहिएगा कि पीला भोजन घर के अंदर आप तैयार करवाइएगा और इनके हाथ से वीरवार के दिन जरूरतमंद लोगों में बंटवाइएगा और इनके हाथ से आपको ये दान शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन ही करवाना है। साथ ही साथ पीली हल्दी का भी दान करा सकती हैं आप इनके हाथ से। और एक चीज आपको और बता दें, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक नीली इनको उपरतन पहना दीजिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल। चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे धन्यवाद। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, अक्षय तृतीया पर खास तौर पर बताएंगे कि बिटिया की शादी के लिए या बेटे की पढ़ाई के लिए या माता पिता के इलाज के लिए जो आपने धन रखा हुआ है वो बेवजह के कार्यों पर खर्च हो रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, धन बढ़े, तो अक्षय तृतीया पर बहुत ही खास जानकारी कल आपके लिए। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।